चाय कैसी लगी दोस्तों, मजा आया या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और पड़ोसियों से भी पूछ लेना कि चाय ज्यादा गर्म तो नहीं थी। नहीं समझे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? स्क्रीन पर आप फोटो देखिए। इस आदमी को तो आप जानते ही होंगे। दरअसल अब से कुछ ही देर पहले इसे गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। और ये बड़ी बात क्यों है? बड़ी बात इसलिए कि कोई ये ऐरा गैरा आदमी नहीं था। दरअसल ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, जी हाँ वही आईएसआई जो भारत में आतंकवाद फैलाती है, भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करती है, और जिसका ये नारा है कि इंडिया विल डाई फ्रॉम 1000 कट्स, यानी कि भारत को हम इतने जख्म देंगे कि उसका सारा खून निकल जाएगा और वो खत्म हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। उसी आईएसआई का ये चीफ था और अब से कुछ ही देर पहले इसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। और इसी के साथ ये पाकिस्तान का पहला आईएसआई चीफ बन चुका है जो कि जेल भेजा गया हो। इतना ही नहीं, आपको बता दूं कि आईएसआई के चीफ होने के साथ ही ये पाकिस्तानी सेना का टॉप कमांडर था। यहां तक कि इस समय जो पाकिस्तान का सेना प्रमुख है ना, आसिम मुनीर, एक तरीके से जो पाकिस्तान का मालिक है, उससे पहले इसे ही पाकिस्तानी सेना का प्रमुख बनना था। वरीयता में यही व्यक्ति नंबर 1 आता था, लेकिन किन्हीं कारणों से ये नहीं बन पाया, तो फिर आसिम मुनीर को बना दिया गया। इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये पाकिस्तानी सेना का कितना बड़ा जनरल है। लेकिन अब ये सलाखों के पीछे है और पाकिस्तान की सेना और जो वहाँ की मीडिया है इस आदमी की इतनी दुर्गति कर रही है जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन आपका सवाल होगा कि जिस पाकिस्तान के अंदर एक छोटे से सैनिक या सूबेदार पर वहां का प्रधानमंत्री तक हाथ नहीं डाल सकता, उस देश के लिटरली मालिक पर, जो कि पाकिस्तान की आईएसआई का प्रमुख रहा है, उसे गिरफ्तार करने की हिम्मत हुई किसकी? तो जवाब है खुद पाकिस्तान की सेना की। दरअसल ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये व्यक्ति पाकिस्तान की सेना और नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर की आंखों में खटक रहा था, क्योंकि इसके बहुत ही अच्छे संबंध माने जाते हैं इमरान खान के साथ में। जी हाँ, और इमरान खान जब तक प्रधानमंत्री रहे, इस व्यक्ति की पावर पाकिस्तान के आर्मी चीफ से भी ज्यादा थी। और कितनी ज्यादा, इसका अंदाजा आप इस फोटो से लगा सकते हैं। ये फोटो 2021 की थी और उस समय ये सबसे ज्यादा चर्चित फोटो थी, जिसमें ये व्यक्ति, जिसका नाम है जनरल फैज अहमद, जो कि आईएसआई का उस समय चीफ था, ये एक चाय का प्याला लिए हुए अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में था। इसकी देख रेख में ही अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का कब्जा हुआ और उसके बाद वहां पर सरकार का गठन भी इसने करवाया। जो तालिबान के अलग अलग फैक्शन थे, जैसे कि हक्कानी ग्रुप या फिर ओरिजिनल जो तालिबान था, इन सबको एक साथ बैठाकर सत्ता के अलग अलग जो ठिकाने थे इसी ने सौंपे थे। इससे आप अंदाजा लगाइए कि इसकी पावर कितनी ज्यादा थी। और उस समय इसने अफगानिस्तान के अंदर खड़े होकर ये फोटो खिंचवाया था और चाय का प्याला लेकर भारत को चिढ़ाते हुए कहा था कि चाय का स्वाद कैसा लगा। यानी कि एक तरीके से ये कह रहा था कि देखो, मैंने तुम्हारे गेम में तुम्हें हरा दिया अफगानिस्तान से भारत का इन्फ्लुएंस खत्म करके। लेकिन आज 3 सालों के बाद इस व्यक्ति की हालत देखिए, कैसे ये अर्श से फर्श पर गिरा है। अभी जिसे पाकिस्तान का मालिक कहा जाता था, आज वो पाकिस्तान की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। लेकिन आपका सवाल होगा कि इमरान खान तो अब से कुछ साल पहले ही जेल गए थे, तो अब इतने सालों के बाद इस पर कार्रवाई क्यों करी गई? तो इसका कारण ये है कि बांग्लादेश के अंदर जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए हैं, इससे पाकिस्तान की सेना भी डरी हुई है। उन्हें लग रहा है कि इमरान खान अपने जो करीबी लोग थे उनके जरिए दोबारा फिर से प्रोटेस्ट स्टार्ट करवा सकते हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की सेना का तख्ता पलट कर सकते हैं। इसीलिए इमरान खान के जो करीबी हैं उनकी धरपकड़ ये की जा रही है। लेकिन मैं फिर से आपसे पूछता हूं कि चाय कैसी